कि हम समझते हैं कि जो पंजाब हुकूमत ने जो डेफेमेशन लॉ पास किया है वो एक फाशिस्ट माइंडसेट की अक्कासी करता है, और इस लॉ से जिस तरह हमारे सहाफ़ी बरादरान, हमारे सहाफ़ी कम्युनिटी, जिस तरह से उन पे एक कतगन लगा दी गई है कि वो ना अपना कलम इस्तेमाल करें, ना वो अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करें। मेरे ख़्याल में कि एक जमहूरी हुकूमत जो कि अपने आप को जमहूरी कहती है, हालांकि है नहीं, वो सोच बड़ी वो है डिक्टेटोरियल सोच है। और हम समझते हैं कि ये जिस तरीके से हुआ उसमें हम पीपल्स पार्टी को भी मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, क्योंकि उन्होंने सहूलतकारी की है। उन्होंने रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई के फार्मूले पे अमल किया है, और ऐसे वो समझते हैं जैसे पाकिस्तान के अवाम घास खाते हैं। उन्होंने पूरी तरह से इस लॉ के, और यही वजह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अपने आप को लिबरल जमात कहलाती है, उन्होंने भी उसी रंग में ढल गए हैं जिसमें कि PMLN उनकी तो समझ आती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी बिल्कुल शरीक जुर्म है, और उसको अवाम के सामने और जो जर्नलिस्ट की जो कम्युनिटी है, जो मीडिया की कम्युनिटी है, वो उनको बिल्कुल उसी में शामिल समझते हैं, क्योंकि ये उसमें उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। आखिरी बात कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आपको मालूम है कि जो इस्लामाबाद की 3 सीटें थीं उसको जिस तरीके से उसमें धांधली की गई और किस तरीके से नताइज चेंज किए, उसके जो अपने ट्रिब्यूनल्स थे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे, उनके जजेस को जिस तरह से चेंज किया जा रहा है, जिस भोंडे तरीके से इन जो इलेक्शन पिटिशंस हैं, जो जजेस मुकर्रर हो गए हैं, और इनके जो हारे हुए जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, उनकी मंशा पे तीनों ट्रिब्यूनल के जजेस को चेंज कर दिया गया है। ये एक इंतहाई भोंडा तरीका है। देखें जी, इलेक्शन आप हारे हैं, इस्लामाबाद की 3 सीटें आप बुरी तरह हारे हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस पे कि हम कल तफसील से बात करेंगे, उन्होंने जिस तरीके से वो पार्टी बने हैं, फरीक बने हैं, इस सारे काम में वो काबिल मुज़म्मत है। और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जजेस का चेंज होना, और उन पे और किसके जो कि इसके बेनिफिशरीज हैं, उनके ईमा पे उनका उन जजेस में कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जाहिर करना, ये समझ से बालातर है। लेकिन इससे ज़्यादा समझ से बालातर बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको ऑब्लाइज किया है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैंड इन ग्लव था। ये कुछ भी नहीं हो सकता था ये इलेक्शंस। इस पे हम अगेन कहते हैं कि हम इस पे कल तफसीली बात करेंगे। इसको हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बजाय फरीक बनने के वो इंसाफ मुहैया करे। उनका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, जिसमें कि वो बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिटिशन है सिंबल की, उसको रोज रोज उसको पोस्टपोन किया जाता है, तारीखें लगती हैं और कॉज लिस्ट आखिरी दिन पे कैंसिल हो जाती है। ये कम से कम एक काम करें तो उसको किसी तरीके से तो करें, इतने भोंडे तरीके से तो नहीं करें कि एक पार्टी है जिसको कि उसके सिंबल से डिनाई किया गया है, उसको जो भी तरीका कार है उसके मुताबिक चलें। लेकिन नहीं, आपने तय किया हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको इंतखाबी निशान नहीं देना, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन आ रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपने सब कुछ कर दिया। आपने क्या है जो नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? इमरान खान को आपने जेल में डाल दिया है, पार्टी लीडरशिप को, वर्कर्स को। आज उमर अयूब वहां पे अदालत पेश होने गए, उनको जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है नेशनल असेंबली में, उनको रोका गया और उनको अदालत तक जाने के लिए भी इजाजत नहीं मिली। ये क्या है? बस सीधा आप पकड़ ले, कहें जी कानून आईन हम कुछ भी नहीं मानते हैं, हम डाल दें आप सबको जेलों में। अगर इस तरह ये मुल्क आगे बढ़ सकता है तो 100 दफा करें। ये नहीं हो सकता कि आप जो एक कानून है, एक आईन है, और मैं ये समझता हूं कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो कि बेनिफिशियरी रही है इस पूरा जो पिछले 2 साल में हुआ है, ये अपने आप को अगर सियासी जमात कहते हैं तो खड़े हो जाएं। कुछ
तो लोगों को बताएं कि ये एक सियासी जमात है। तभी तो फिर आपको जब लोगों ने रिजेक्ट किया है तो फिर आप कहते हैं ये लोग कैसे रिजेक्ट हुए हैं, हमारे 17 सीटें कैसे आ गई हमारी, जो कि बना दी गई, खींच के उसको प्लास्टिक की तरह खींच के उनको 100 से ऊपर कर दिया गया। देखें, ये इस किस्म की जो चीजें हैं, अभी कल परसों बजट आ रहा है, पता नहीं परसों आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, जिस तरह के हालात हैं तो वो तो यही बताते हैं कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बात इनके हाथ से निकल चुकी है। बिकॉज यहां पे ना कॉम्पिटेंस है, न कमिटमेंट है और ना डेमोक्रेटिक स्पिरिट है जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल है। ये चीजें मैं आपके सामने रखी हैं, जिसमें मैं ये उम्मीद करता हूं कि कॉमन सैनिटी विल प्रिवेल, और ये जो कुछ भी हो रहा है इससे मुल्क पीछे जा रहा है। अगर मुल्क आगे जाता तो मैं कहता हूं और तेज करें ये जुल्म और सितम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे मुल्क पीछे, दहाइयों पीछे चले जाते हैं, दहाइयां पीछे चले गए हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी बन गए हैं, एक ऐसी कौम बन गए हैं जिसमें कि लोगों का इस मुल्क के साथ एक लगाव है, उसमें कमी आ गई है। बिकॉज उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स नीचे चले गए हैं। गुर्बत, आधी कौम जो है तो गरीब, पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रही है। मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स आर लीविंग दिस कंट्री। फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। ये नहीं है कि हम इस मुल्क में कोई ऐसी वो एक माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे कि लोग डिप्रेस हों। नहीं, हम चाहते हैं हमारा मुल्क फले फूले, हमारे जो नौजवान हैं वो इस मुल्क में रहें, इस मुल्क की खिदमत करें। लेकिन जो उनके लिए माहौल बना दिया गया है वो इस कदर तारीख है, इस कदर जुल्म और सितम से भरा हुआ है, नाइंसाफी से भरा हुआ है। तो उसको हम अगर किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, वो इससे नहीं कर सकते हैं कि हम जरा अपना जुल्म के उसको मीटर को जरा और तेज कर दें। मुल्क का ख्याल रखें जी, हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आप देखें, ये एक बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन जो हुआ है हमारी क्रिकेट टीम के साथ, ये जाहिर करता है कि कोई चीज आप नहीं संभाल सकते। एक क्रिकेट जैसी गेम नहीं आप कर सकते, आप एक मामूली से कमजोर टीम से भी आप हार जाते हैं। इससे मुल्क के अवाम का मोराल डाउन होता है। अगर यही जीत होती तो आज कम से कम एक दिन के लिए लोग कम से कम खुश हो जाते, थोड़े से हाई में रहते, क्योंकि इधर तो कोई खबर भी, यहाँ वो क्या है, उनका एक शेर है या मिसरा है, मेरा ख्याल है कि इरफान सदीकी साहब ज़रा ज़्यादा बेहतर पढ़ देंगे कि यहाँ कोई रोज़े जज़ा नहीं, यहाँ मौत में भी शफा नहीं। ऐसा माहौल, ये एक बड़ा ही डरावना माहौल है। और हुकूमत को चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी घड़ी के अंडर हो रहा है। ये कल ये नहीं सकते कि जी हमारा क्या लेना देना था। जिम्मेदारी सारी आप पे है, पॉलिटिकल जिम्मेदारी आप पे है। आप इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल प्राइस पे करनी पड़ेगी, जो आपने की भी अपने 2 साल पीडीएम की हुकूमत में। आपने जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है, जिस तरह आपने इकोनॉमी को, जिस तरह आपने मुल्क की सिक्योरिटी, हर चीज को आपने कंप्रोमाइज कर दिया है। कौन सा इलाका है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम कहें कि जी वो अच्छा चल रहा है? कोई भी तो एक बता दे। पार्लियामेंट थी, वो भी मेरा ख्याल है कि जिस तरह के हमने देखा है हालात, उसमें भी कुछ नहीं है। ये बड़े खौफनाक माहौल की मंजरकशी कर रहा है ये सब कुछ। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी इस मुल्क की लीडरशिप है, अवाम हैं, लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, जितने भी लोग हैं, उनको they have to take stock of things, because country is going nowhere. Country is only going down. Country is going south. This cannot continue. देखें, मुल्क तब रहते हैं जबकि उस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ हो, जब उस मुल्क में कोई अमन हो, जब उसमें लोगों की जान और माल की हिफाजत हो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि नहीं है। जिसको भी मर्जी किया उठा लिया, जिसको भी मर्जी किया मार दिया। ये तो मतलब है लैटिन अमेरिकन मुल्कों में, जहां पे कि ड्रग का मैं कोलंबिया में रहा हुआ हूं एज अ बैंकर, मैं साउथ अमेरिका में रहा हुआ हूं, मैंने वहां पे भी इस किस्म का माहौल नहीं देखा। कम से कम उनकी पार्लियामेंट, उनकी इदारे पूरे फंक्शनल थे, लॉ एंड ऑर्डर इससे बुरा था। लेकिन हम देखते हैं हमारे जो नौजवान है वो शहीद हो रहे हैं। कल को भी लकी मरवत में भी हुए हैं, शहीद हुए हैं। भाई किसके लिए, क्यों, क्या वजह है कि हम ये सारे जो ये इस किस्म की जो हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, ये क्यों हो रही है? इसको किस रिजॉल्व करना है? इसको हमने रिजॉल्व करना है, इसको इस पार्लियामेंट ने रिजॉल्व करना है। जब तक ये नहीं होगा हम नीचे चले जाते जाएंगे और
इस मुल्क की जो बका है हाकम बदहन, कहीं वो क्वेश्चन में ना आ जाए, कहीं वो उसमें ना पड़ जाए, खतरे में पड़ जाए।